देखो सुक्रोस एक डाइसैकेराइड है और वो बनता कैसे है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़ के। ठीक है, तो कैसे होगा देखो। अब ना आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। मैं आपको पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज बना के दिखाता हूँ। बीटा याद रखना आसान होता है, मैं सारा स्टेप बाय सारा करके दिखा रहा हूँ देखो। पहले तो ग्लूकोज क्या होता है, 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऐसे कर लो और यहाँ लगाओ CH2H, ये तो करना ही करना है H। ठीक है, अब ना बीटा में क्या होता है ना, बीटा में बल्की ग्रुप ऑपोजिट होते हैं, बल्की ग्रुप्स। ये बल्की ग्रुप इधर आ गया, तो ये बल्की ग्रुप ऐसे 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 बल्की ग्रुप्स ऑपोजिट चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीटा फ्रक्टोस हो गया, सॉरी बीटा ग्लूकोज। अब मुझे अल्फा ग्लूकोज बनाना, तो कैसे बनाऊंगा। अल्फा में क्या करेंगे, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको बस नीचे कर दो, एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच CH2H, ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अब बीटा फ्रक्टोज बनाए हम लोग, बीटा फ्रक्टोज भी बीटा बनाना आसान होगा। आप क्या करो, बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट कर दो, सिंपल बात है। अब लेकिन आप ध्यान रखना वहां पे CH2H होता है, इधर ये तो कर दो CH2H H। ठीक है, अब ये बल्कि ग्रुप है, अब फिर क्या करो, H नीचे फिर OH ऊपर, बल्कि ग्रुप्स है ना ये। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH2H होता है, ये वाले कार्बन में CH2H और OH होता है। हो गया ये, तो ये ज्यादा बल्कि है ना, तो ये नीचे हो गया, बीटा हो गया ये, बीटा है बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, बीटा ही बनाना था। तो क्या करना है, आप मुझे नंबरिंग करें हम लोग। नंबरिंग कैसे होगी, 1 2, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। वो हेमी एसिटल कार्बन है, जो हेमी एसिटल वाला ये है ना, इसको 1 देना होता है, इसको लोअर देना होता है। यहाँ पे हेमी एसिटल कौन है, ये रहा, हेमी कीटल है यहाँ पे, तो ये रहा। तो ये क्या बनेगा, इसको 1 यहाँ, मतलब इसको 1 नहीं देना, इसको लोअर नंबर देना। चेन तो यहाँ शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, 1 2 लिंकेज करना है, मतलब यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से H, इसको जोड़ दो वाटर, ऐसे करना है। इसको नहीं हो तो आप बीटा, इसको मतलब, तो इसको इसको और इसको जोड़ना है आपको। तो क्या करना है ना, इसको ऐसे करना अच्छा नहीं लगता, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, जस्ट रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सुंदर लगे, इसलिए इसको आप 180 डिग्री रोटेट करो ऐसे। 180 डिग्री रोटेट करोगे क्या बन जाएगा, देखो। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, पलट दिया ना इसको, और ये OH ऊपर चला जाएगा ऐसे, हालांकि सेम ही हो गया। ये OH नीचे 4 में नीचे आएगा OH, और ये ऊपर, ये तो सेम ही रहेगा। अब ये देखो, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये इसकी जगह आ जाएगा ऊपर, है ना, पलट दोगे तो CH2H, और ये OH नीचे यहाँ आ जाएगा OH। ये H कहाँ चला जाएगा, ऊपर इस जगह पे, है ना H, और वो CH2H ये आ जाएगा। ये भी बीटा डी फ्रक्टोस ही है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग क्या हो गई अब, एच। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये ड्रॉ किया हुआ है NCERT में ऐसे। फिर आप यहाँ से वाटर निकाल दो बस, है ना, तो क्या बन गया, एच CH2। लो बन गया ना सुक्रोज। तो सुक्रोज है ये, सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, और वो एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज देगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज देगा। ये होता है स्ट्रक्चर इसका। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोनोसैकेराइड बने। वो दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
तो 1 molecule of सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव क्या, थर्ड पार्ट आंसर आ गया इसका। Structure of disaccharide formed by glucose and fructose is given below. Identify anomeric carbon atoms in monosaccharide units. तो इसमें आपको एनोमेरिक कार्बन पता करनी है। देखो एनोमेरिक कार्बन पता कौन सी होती है, ये वाला हेमी एस्टल, हेमिकीटल, एसिटल या कीटल कार्बन। हेमी एस्टल ग्रुप कौन सा होता है, एक ही कार्बन पे एक OH लगा हो एक OR लगा हो, है ना। उसको एसिटल तब कहेंगे जब एक तरफ H लगा हो एक तरफ R लगा हो, तो ये हेमी एस्टल है। हेमिकीटल कब कहेंगे, जब R की जगह H की जगह R हो जाए, तो हेमिकीटल कहेंगे। और एसिटल कब कहेंगे, एसिटल का जब दोनों OR हो, ये हो गया एसिटल, और यहाँ पे H कर दो हो गया कीटल। तो अब देखो ये कार्बन एक तरफ O और पूरा अल्काइल ग्रुप ही है ना, OR हो गया, और एक तरफ O पूरा R, तो दो OR लगे हैं, तो ये एनोमेरिक कार्बन है। इसका ये ग्लूकोज का, ये वाला तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही है ना ये, तो A इज एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज। फिर ये B देखो जरा, B में क्या, एक तरफ OR है ना, इस तरफ भी OR, तो ये दोनों A एंड B बोथ आर कीटल्स, तो बोथ आर एनोमेरिक कार्बन। तो A एंड B है, A कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड B कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ये है ये है एनोमेरिक कार्बन। Which sugar is called invert sugar? Why is it called so? कौन से शुगर को इन्वर्ट शुगर कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है ना वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ठीक है। उसके लेकिन जब आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोस बन जाता है, और इन दोनों का मिक्सचर क्या है, लीवोरोटेटरी है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लीवोरोटेटरी हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन में इन्वर्जन हो गई ना, मतलब डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज देता है और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज देता है, लेकिन लीवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज का लीवोरोटेशन ज्यादा है और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोटेशन उसके मुकाबले कम है, तो दोनों का मिक्सचर टोटल क्या हो जाता है, लीवोरोटेटरी हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज लीवोरोटेटरी, एक्सप्लेन। सेम आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद लिखना है जरूरी है नहीं, आपको डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने डाटा के लिए लिख दिया। आप सीधा ये बोल सकते, डिग्री हटा सकते हो, मतलब नहीं या तो कोई बात नहीं। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रोटेटरी है, लेकिन मिक्सचर के बाद वो लेवरोटेटरी क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है लीवो, फ्रक्टोस लीवरोटेटरी है, पर इसकी लीवरोटेशन इसकी डेक्स्ट्रोरोटेशन से ज्यादा है, इसलिए टोटल मिक्सचर लीवरोटेटरी हो जाता है। दैट इज वाई उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है।